बिजली के तार पर बैठे इन पक्षियों को क्यों नहीं लगता है करंट? कभी सोचा है कि क्यों जंगल सफारी में घूमने वाले लोगों पर हमला नहीं करते हैं शेर और बाघ? क्या आपने कभी सोचा है कि कॉल उठाने पर पहला शब्द हेलो ही क्यों बोला जाता है? एक ऐसा कीड़ा जिसके काटने पर नॉनवेज खाना छोड़ देता है इंसान, लेकिन क्यों? फैक्ट नंबर 1, आपने अक्सर सुना होगा कि अगर किसी इंसान को एक बार बिजली का झटका लग जाए तो वो जिंदगी भर बिजली की चीजों से दूरी बनाकर रखता है। बिजली बहुत ही खतरनाक चीज होती है जो मात्र तार छूने भर से ही जोरदार झटका देती है। लेकिन क्या आपने कभी बिजली के तारों पर बैठे पक्षियों को देखा है? जबकि कई पक्षी बिजली के खंभे पर घोंसला बना लेते हैं, तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या पक्षियों को बिजली का करंट नहीं लगता है, और अगर नहीं तो इसके पीछे क्या वजह है? दरअसल बिजली सप्लाई के लिए मुख्य रूप से 2 तार जिम्मेदार होती हैं, जिन्हें माइनस और प्लस के रूप में जाना जाता है। अगर ये दोनों तारे एक साथ हैं तो बिजली की सप्लाई होगी और उसे छूने वाले व्यक्ति को करंट भी लगेगा। जब कोई पक्षी बिजली की तार पर बैठता है तो उसके दोनों पैर एक ही तार पर टिके होते हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर तक बिजली की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है और उसे करंट नहीं लगता है। अगर पक्षी 2 अलग अलग तारों पर पैर रखकर बैठेगा या फिर उसके पंख 2 अलग तारों को टच कर लेते हैं तो उस स्थिति में पक्षियों को भी बिजली का झटका लग जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इंसान हो या फिर पक्षी, किसी को बिजली का करंट तब तक नहीं लगता है जब तक सप्लाई की चेन या सर्किट पूरा नहीं होता है। फैक्ट नंबर 2, आप में से बहुत से लोगों को जंगल सफारी पर जाना पसंद होगा, जिसके लिए पर्यटकों को जीप पर बिठाकर पूरे नेशनल पार्क की सैर करवाई जाती है। इस दौरान पर्यटकों को कई प्रकार के जीव जंतु देखने का मौका मिलता है, जिसमें शेर और बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी शामिल हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सफारी पर गए पर्यटकों के ऊपर शेर या बाघ हमला क्यों नहीं करते हैं, जबकि उन्हें जंगल का सबसे खूंखार जीव माना जाता है? दरअसल जंगल सफारी में घूमने के लिए जिस जीप का इस्तेमाल किया जाता है उसे खास ढंग से डिजाइन किया जाता है और जीप लगातार जंगल में घूमती रहती है। शेर और बाघ जैसे जानवरों को सफारी में जीप को देखने की आदत होती है, जिसे वो अपने ही जंगल का हिस्सा मानते हैं। जीप के अंदर बैठे इंसानों को शेर या बाघ से खतरा नहीं होता है। हालांकि अगर वो जीप से नीचे उतरकर इन जानवरों के पास जाने की कोशिश करते हैं तो उस स्थिति में शेर या बाघ अपना बचाव करने के लिए इंसान के ऊपर हमला कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जंगल सफारी में जानवर कई साल से उस इलाके में रहते हैं और उन्हें अपने आसपास इंसानों को देखने की आदत हो जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी से आक्रामक नहीं होते हैं और न ही इंसान के ऊपर हमला करते हैं। हालांकि अगर कोई इंसान इन जानवरों के साथ छेड़छाड़ करता है या फिर उनके पास जाने की कोशिश करता है तो उस स्थिति में ये जानवर तुरंत हमला कर देते हैं। फैक्ट नंबर 3, आज के आधुनिक युग में हर कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, जिसमें कॉल आने पर पहला शब्द हेलो बोला जाता है। ये शब्द हर इंसान की जुबान पर इस कदर रट गया है कि शायद ही किसी ने इस बात पर गौर किया होगा कि आखिर हम कॉल करने पर हेलो क्यों बोलते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। जब सन 1877 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था तो उन्होंने तय किया था कि वो कॉल उठाने पर अहाय शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अहाय एक डच शब्द है जिसका अर्थ हाय होता है, लेकिन अहाय शब्द सुनने में अटपटा लगता था और डच भाषा को ना समझने वाले लोगों के लिए ये एक मुश्किल शब्द होता था। लिहाजा एक अन्य वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने अहाय के बजाय हेलो शब्द का इस्तेमाल करने का फैसला किया था। इसके लिए थॉमस एडिसन ने पिट्सबर्ग में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिंटिंग टेलीग्राफ कंपनी के प्रेसिडेंट को खत लिखा और उन्हें कॉल उठाने पर हेलो शब्द का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव भेजा था। इस तरह एडिसन के प्रस्ताव को टेलीग्राफ कंपनी ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद फोन बुक्स में भी हेलो शब्द को आधिकारिक रूप से अपना लिया गया था। अंग्रेजी का हेलो शब्द देखते ही देखते प्रसिद्ध हो गया क्योंकि ये बोलने में आसान होता था और ज्यादातर लोगों को इसका मतलब पहले से पता था। यही वजह है कि आज विश्व भर में कॉल उठाने पर हेलो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ग्राहम बेल के तय किए गए अहाय शब्द को ज्यादातर लोग जानते तक नहीं है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में शाकाहारी और मांसाहारी 2 तरह के लोग रहते हैं, जिनके खाने में हरी सब्जियों से लेकर कई प्रकार के जानवरों का मीट शामिल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा कीड़ा आपके खाने पीने की आदत को बुरी तरह से बदल सकता है और आपको मांसाहारी से शुद्ध शाकाहारी बना सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस कीड़े का नाम लोन स्टार टिक है जो अमेरिका के जंगलों में रहता है।
वैसे तो इस कीड़े का साइज बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इसके काटने मात्र से ही इंसान मांस खाना छोड़ देता है। दरअसल लोन स्टार टिक कीड़े के शरीर में अल्फा गेल नाम की एक खास तरह की शुगर पाई जाती है, जो लाखों साल पहले इंसान के शरीर में भी होती थी। जब ये शुगर इंसान के खून में मिलती है तो खून में एंटीबॉडीज बनने लगती है। उस स्थिति में अगर कोई इंसान मीट या मांस जैसी चीज खाता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज सक्रिय हो जाती हैं और नॉनवेज से मिलने वाले तत्वों से लड़ने लगती हैं। इसकी वजह से बॉडी में रिएक्शन शुरू हो जाता है और इंसान को मीट से ही एलर्जी हो जाती है, जिसे खाने पर उसे तरह तरह की दिक्कत होने लगती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो लोन स्टार टिक के काटने के बाद इंसान चाहकर भी मीट नहीं खा सकता है, क्योंकि उसे मीट से एलर्जी हो जाती है। हालांकि दवाइयों की मदद से इस एलर्जी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये अपने आप में काफी हैरान कर देने वाली चीज है कि एक छोटा सा कीड़ा इंसान की डाइट बदल कर रख देता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।